बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 100 सब्जेक्ट साइंस को डिस्कस करेंगे, जो कि 3 मार्च के लिए आई हुई है, वर्क एंड एनर्जी। और आज हम इसका रिवीजन करेंगे। इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है या चेंज होती है, तो जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है वो कभी भी चेंज नहीं होती। व्हेन एवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड और चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन अनचेंज्ड। दिस इज ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जाता है। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो हर तरह की सिचुएशन में वैलिड होता है, हर टाइप्स की एनर्जी के लिए होता है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस एंड फॉर ऑल काइंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल। लेट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m. It is made to fall freely from the height h. तो इसकी जो एट स्टार्ट, जब बिल्कुल स्टार्ट में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी स्टार्ट में? पोटेंशियल एनर्जी P फॉर पोटेंशियल, E फॉर एनर्जी ऐसे कह सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? m, g और h। h तो इसमें क्या है? हाइट, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। इसके लिए आप 13 और 14 जनवरी की वर्कशीट नंबर 68 और 69 को भी चैनल पे जाके देख सकते हैं। एट द स्टार्ट, बिल्कुल जी h हाइट पे है, बिल्कुल स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे जब वो गिरनी स्टार्ट नहीं हुई है, बिल्कुल स्टार्ट पे, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी जो होती है वो तो क्या होती है? 0। तो एट स्टार्ट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv²। जब ये बिल्कुल ऊपर होती है, टॉप पे होती है, हाइट पे, तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो काइनेटिक ये क्या हो जाएगा? 0। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। अब जैसे जैसे ये बॉडी नीचे की तरफ गिरनी शुरू होएगी, जैसे जैसे नीचे आएगी, तो वैसे वैसे इसकी जो ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, यहाँ से जो हाइट होगी वैसे वैसे वो क्या होती चली जाएगी? घटती चली जाएगी। तो और ऊपर जो सबसे टॉप पॉइंट जो है उस पे वेलोसिटी क्या है? 0 है। हाइट क्या है? h है। तो जैसे जैसे ये क्या होगा, h क्या होता चला जाएगा? बॉडी जैसे जैसे नीचे आएगी, जैसे जैसे नीचे आती जाएगी, h क्या होता चला जाएगा? घटता चला जाएगा। और v क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो v बढ़ता जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। और h क्या होगा? घटता चला जाएगा जैसे नीचे आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mg और h। तो ये mgh क्या होगा? घटता चला जाएगा। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये क्या है? एज इट फॉल्स द पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती चली जाएगी। यानी जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। टोटल एनर्जी क्या होगी? सेम रहेगी। एज द फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज द पोटेंशियल एनर्जी वुड डिक्रीज वाइल काइनेटिक एनर्जी वुड इंक्रीज। और जितना उसमें डिक्रीज होगा पोटेंशियल में, उतना काइनेटिक में क्या होगा? इंक्रीज होगा। टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार क्या रहेगा? सेम रहेगा। जब बॉडी ग्राउंड पे पहुंच जाएगी
तो जब ग्राउंड पर टकराएगी तो उस टाइम पर हाइट तो क्या रह जाएगी 0, और जब ये टकराएगी ग्राउंड के ऊपर तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी जो ऊपर थी 0 और वो बढ़ती बढ़ती उस टाइम पे वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम। तो उस टाइम पे हाइट हो जाएगी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी mgh। तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और v होगा ग्राउंड पे मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ mv², तो वो क्या हो जाएगी मैक्सिमम। तो एट ग्राउंड when the object is about to reach the ground, हाइट 0 और वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ग्राउंड पर क्या होगी मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मिनिमम होगी। हाउएवर द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट would be same at all points। mgh ये तो पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ mv²। ये जो सम है ये क्या रहेगा कांस्टेंट, यानी टोटल जो हमारी एनर्जी है सिस्टम की वो सेम रहेगी। जैसे जैसे ऊपर से बॉडी नीचे गिरेगी ये h घटेगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और ये v बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी तो अप हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी डाउन होती चल जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जैसे ग्राउंड पर पहुंचेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी मिनिमम हो जाएगी ग्राउंड पे, ये देखिए मिनिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। तो जो सम है वो क्या रहेगा दोनों का सेम रहेगा, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को क्या कहते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी हमारी सेम रहेगी। ये होगा हमारा मैकेनिकल एनर्जी। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टोटल मैकेनिकल एनर्जी। वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है h क्या होता है डिक्रीज होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी देयर इज डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑन इट्स पाथ, और दैट विल बी इक्वल टू, और v क्या हो जाता है इंक्रीज होता है, और जो डिक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी में वो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज के बराबर होगी। एट एनी पॉइंट इट अपीयर्स as an equal amount of increase in the kinetic energy. There is thus a continual transformation of gravitational potential energy into kinetic energy। अब यहाँ पे हम कह रहे थे पोटेंशियल एनर्जी, ये कह रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसमें g है, फ्री फॉल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इस पोटेंशियल एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसा कि ऊपर देखा था हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ energy. Second question, why does the oscillating bob eventually come to rest? What happened to its energy eventually? Is it the violation of the law of conservation of energy? Discuss। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉब है, ठीक है, ये ऐसे ऑसिलेट कर रही है, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे हिलते हिलते ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे हिलते हिलते धीरे धीरे क्या हो जाती है, ये रेस्ट पे आ जाती है। तो कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच कि रेस्ट पे आ गई तो इसकी एनर्जी ख़त्म हो गई, ख़त्म नहीं होगी इसकी एनर्जी। ये रेस्ट पे कैसे आ जाती है देख लीजिए। जो एयर होती है, जैसे जैसे ये बॉब इधर जाएगी तो एयर का रेजिस्टेंस लगेगा इधर, फिर ये बॉब इधर आएगी तो एयर का रेजिस्टेंस लगेगा इधर, तो एयर के रेजिस्टेंस के कारण इसकी जो क्या होगी
जो ऑसिलेट करने की जो इसकी स्पीड है वो धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रेस्ट पर आ जाएगी। तो अब इसकी जो है रेस्ट पर जब ये एयर से जब एयर इसको रेजिस्ट करती है तो उस दौरान जो एनर्जी होती है, जो इसकी एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाती है, हीट एनर्जी में। तो ये जो एनर्जी है हीट एनर्जी है, इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है, यानी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 40 kg मास इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 4 मीटर। एम क्या है, 40 kg, हाइट क्या है 4 मीटर और जी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh, यानी 40 इंटू जी क्या है 10 और ये इंटू क्या है 4, ये हो जाएगी 1600। और एनर्जी को हम किसे मापते हैं, जूल में। अब कह रहे हैं कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट हाइट ऑफ 2 मीटर। अब हाइट ऑफ 2 मीटर पे टोटल पहले क्या हमारी, जब ये 4 पे है, 4 मीटर पे है तो 1600 जूल। अब 2 मीटर पे क्या हो जाएगी, एम जी और एच पोटेंशियल एनर्जी। एम क्या है 40, जी क्या है 10 और एच क्या है 2। तो ये क्या हो जाएगा 800। तो जो मैक्सिमम जो हाइट थी, जहाँ 1600 जूल थी, 4 मीटर की हाइट भी जो 1600 जूल थी, तो मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0। तो मैकेनिकल एनर्जी जो उस टाइम पे थी वो क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी जमा काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी उस टाइम पे 1600 और काइनेटिक एनर्जी क्या थी 0, यानी टोटल 1600 थी। अब क्या हो गया हमारे पास, दूसरे केस में जब हमारे पास आया, जब वो 2 मीटर की हाइट पे था, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, mgh, यानी 40, 10 और 2 800 जूल। तो और टोटल एनर्जी क्या होती है हमारी, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जमा में पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमारी जब 4 मीटर की हाइट पे क्या आई थी 1600, और काइनेटिक एनर्जी हमने निकालनी है अभी, और पोटेंशियल हम निकाल चुके 800। तो इससे काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी हमारी 1600, ये 800 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 800 इक्वल टू 800 जूल। तो 2 मीटर की जो हाइट होगी उस पर काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी 800 जूल होगी और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी 800 जूल होगी। अब निकालेंगे हम 1 मीटर की हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है mgh, m40, g10 और h1, तो ये होगी 400 जूल। और मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी जमा में काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हमारी आ गई थी 1600 जूल, जो शुरुआत में थी 4 मीटर की हाइट पे, और अब जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई 400 जूल, और काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये 400 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 1600 माइनस 400 इक्वल टू 1200 जूल। तो 2 मीटर 1 मीटर की हाइट पर क्या हो जाएगी 1200 जूल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 400 जूल। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अंत में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज क्या है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स
थैंक यू बच्चों, आशा वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट और इससे पहले अगर इससे पहले आप एक बार ज़रूर 13 जनवरी और 14 जनवरी की वर्कशीट नंबर 68 और 69 को ज़रूर देखें, उसके बाद इसको करें। थैंक यू बच्चों।